एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पे, जिसकी यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना पड़ता है। फिर हरिद्वार पहुंच के आप अपनी 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो ये सेंटर पे जहां मैं अभी आपको दिखा रही हूं। ये आपको रेलवे स्टेशन के पास और बस स्टैंड के पास ही मिलेगा। यहाँ जाके आप अपनी 4 धाम यात्रा पहले रजिस्टर करा लीजिए और ऐसी आपको एक चिट मिलेगी जैसे अभी आप देखे थे, और ये पीछे सेंटर है। 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग गए थे तब ऑनलाइन बुकिंग बंद हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। इसीलिए हम लोग को जाके ही सीधे सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था। इसके बाद रात के 2 बजे हम लोग निकल गए थे अपनी बस पकड़ने के लिए केदारनाथ के लिए। मतलब केदारनाथ तो जाना है, लेकिन उससे पहले चढ़ाई आपकी शुरू होती है सोनप्रयाग से, जो लास्ट स्टॉप है बस का। क्योंकि यहाँ पे बहुत रश रहता है, तो जिस दिन आपको निकलना हो उसके एक दिन पहले आप ये चीज़ एश्योर कर ले कि आप एक बस पहले ही किसी ट्रैवल एजेंट से या कहीं पे, जैसे सरकारी बसेस में भी सीट बुकिंग होती है, तो आप वहाँ पे जाके पहले बुकिंग कर लें, नहीं तो सुबह आपको बस मिलना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हम लोग भी परेशान हुए थे। तो आप पहले बस बुक कर ले, तब अपनी जर्नी शुरू करें। तो हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक का डिस्टेंस करीबन 222 किलोमीटर यानी 222 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, जो कि 8 से 9 घंटे की जर्नी होती है। लेकिन ये जर्नी कई बार बहुत लंबी भी हो जाती है ट्रैफिक के कारण। जैसे हम लोग सुबह के 2 बजे के चले हुए, हम लोग शाम को 5 बजे पहुँचे थे, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा जाम मिला था, जिसकी वजह से हम लोग घंटों घंटों जाम में खड़े थे, ट्रैफिक जैम में। तो इसका आप ध्यान रखिए कि आप टाइम लेके चलें। और रास्ते भर वैसे हम लोग का मन तो लगा ही हुआ था। इतनी सुंदर घाटियाँ, इतनी प्यारा नज़ारा आप देखते जाएंगे। शुरुआत से ही गंगा जी आपके साथ चलती रहेंगी और आपको इतने मनमोहक दृश्य दिखते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको स्नो कवर्ड आइस टॉप्स भी दिखने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, ये देवप्रयाग है। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा जी बनी है। देवप्रयाग का संगम है ये, जो कि हमने बस से देखा था। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है ये। वो स्पेशली नीचे उतर के ही जाना पड़ता है, मालूम, देखने इतने ऊपर से नहीं दिखेगा। ये देखिए, हमें अब स्नो दिखना दूर से शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारा पूरा रास्ता इतनी मनमोहक दृश्य देखते हुए, बातें करते हुए कट गया था। यहाँ पे आपको बहुत जगह टेरेस फार्मिंग भी दिख सकती है। जैसे ये देखिए अभी सामने पूरी टेरेस फार्मिंग कितनी सुंदर है, और इसी में आपको पहाड़ भी दिखेंगे और नज़ारे भी दिखेंगे। तो आप लोग ये रास्ता पूरा अच्छे से एंजॉय करते हुए जाइए। हम लोग इधर पे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। हम लोग की बस रुकी थी, तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता वाश्ता किए थे और फिर उसके बाद कंटिन्यू किए थे। हम लोग की बस शाम के 5 बजे सीतापुर पहुँची थी, और हम लोग वहीं पे एक होटल ले लिए थे। सीतापुर सोनप्रयाग से पहले का एक स्टॉप है, और उस दिन बसें सीतापुर तक जा रही थी, क्योंकि सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग वहीं पे सामने ही बस स्टैंड के एक होटल ले लिए थे और रात वहीं पे रहे थे। फिर रात के 1 बजे हम लोग अपनी ट्रेन, 12 बजे एक्चुअली स्टार्ट कर दिए थे। 1 बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे थे। ये आप देख सकते हैं, ये शाम का व्यू है सीतापुर के हम लोग के होटल से। बहुत अच्छा था। और शाम को ही हम लोग अगले दिन की थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी कर लिए थे, जैसे स्टिक खरीदना था और जो भी हम लोग को अलग अलग सामान खरीदना था वो सब। लेकिन आप ध्यान रखें, जब आप चढ़ाई शुरू करें तो अपने साथ मिनिमल से मिनिमल सामान कैरी करें। हाँ, बस अपनी दवाइयाँ और कुछ स्नैक्स और पानी ज़रूर लेके चलें, और अपना शूज़ या फ्लिप फ्लॉप्स जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। शूज़ वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, स्पोर्ट्स शूज़ अगर आप रखें तो आप कैरी करें अपने साथ। और गर्म कपड़े भी ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर पे जब बारिश होती है तब ठंड होती है और शाम को भी ठंड होती है। और अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में कब बारिश हो जाए आपको कुछ नहीं पता चलता है। 6 hours later. ये रात के 12 बजे हम लोग अपने रूम से निकल दिए थे और सोनप्रयाग के लिए पैदल चलना शुरू कर दिए थे। सोनप्रयाग पे
हम लोग ने अपना जो रजिस्ट्रेशन की टिकट थी उसको एक बार वेरीफाई करवाया था, जिसके बाद हमें आगे जाने की परमिशन मिली थी। और वहाँ से हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जीप होती है, ये जीप हमने किए थे। 50 रुपीज़ पर इंडिविजुअल होता है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता है सिर्फ 5 किलोमीटर का, लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसलिए वहाँ पे जीप चलती है। तो ये जीप से हम लोग जा रहे थे, जिसमें भक्त भजन कीर्तन करते हुए और भगवान के नाम लेते हुए जा रहे थे। थोड़ी सी भांग बोला और गोटो बोला और गोटो, थोड़ी सी भांग बोला और गोटो। गौरीकुंड पहुंच के हमने खच्चर बुकिंग की थी, जो कि पोनी होती है। और यहाँ पे एक सेंटर है, पूरा काउंटर है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। मैं 2 बजे से लाइन में लगी थी, तब जाके मुझे 4 बजे अपनी टिकट मिली। तो इसके बाद टिकट लेने के बाद हम चले थे अपने खच्चर की तरफ, जो हमें लेके जाएगा बाबा केदारनाथ तक। और ये देखिए, जब हम खच्चर से गए थे तो ये रास्ते के कुछ नज़ारे थे जब हम लोग रुके थे। और वहाँ से आपको बहुत प्यारी घाटियाँ, आपको गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में फॉरेस्ट पड़ते हैं, वाटरफॉल्स पड़ते हैं, आपके साथ मंदाकिनी नदी चलती रहती हैं, तो वो भी आपको नज़ारे दिखते रहते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई 16 किलोमीटर की है, जो कि मॉडरेट डिफ़िकल्टी में आती है। और 6 से 8 घंटे का रास्ता है अगर आप बहुत अच्छे ट्रैक करने वाले पर्सन हैं तो। और खच्चर से भी हम लोग को, वैसे हम लोग 4 बजे जब शुरू किए थे, 4-5 बजे के करीब, हम लोग को 11 बजे खच्चर ने मंदिर के प्रेमिसेस में उतार दिया था। बस हम लोग केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। 10.5 किलोमीटर है, बस अब 10 किलोमीटर रह गया है, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। जय हो बाबा केदारनाथ। फोटो केदारनाथ मंदिर सी लेवल से 3583 मीटर की एलिवेशन पे है, या फिर कहे 11,755 फीट की। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल्स बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, जो कि रिड्यूस होकर 60% तक आ जाते हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जो लोग हाई बीपी पेशेंट्स हैं या फिर ब्रीथिंग इशू वाले हैं, वो या तो ना जाएं, या फिर जाएं तो अपनी मेडिकल किट अपने साथ लेके जाएं। क्योंकि मैं जब गई थी तब वहाँ पे हर जगह मेडिकल सेंटर्स, कैंप्स, ऐसे पोस्टर्स लगे थे, लेकिन जहाँ कैंप थे वहाँ पे एक भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना ही कोई इंसान थे। तो आप अपनी तबीयत का खुद ध्यान रखें और अपनी दवाइयाँ खुद लेके जाएं। जिनको एलिवेशन सिकनेस होता है तो वो उसकी भी दवाई लेके जाएं, और धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होते हुए, अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ें। रास्ते बहुत पतले हैं यहाँ के, क्योंकि इसी में खच्चर भी चलते हैं, घोड़े भी चलते हैं, लोग पैदल भी चलते हैं, पालकी भी चलती है, पिट्ठू भी चलते हैं, और रास्ते बहुत पतले हैं। देखिए, हम मंदिर के प्रेमिसेस में पहुँच गए। खच्चर हमें करीबन 1 किलोमीटर दूर, मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर दूर उतार देता है, जहाँ से आपको बहुत प्यारे नज़ारे दिखते हैं। अल्टीमेटली केदारनाथ भगवान के पास पहुँच ही गए। स्वर्ग की हवा सुने थे, स्वर्ग की हवा चले। ये भगवान, जय हो केदारनाथ भगवान। चले लो, तुम रुक, घुमा दे। ये भीड़ है वहाँ पे। खच्चर आपको मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर दूर उतारता है, और वहाँ से मंदिर तक का सफ़र आपको अपने पैर पे ही जाना पड़ता है, पैदल चल के, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा थकावट वाला हो जाता है। क्योंकि एक तो आप जैसे हमारे तक खच्चर पे आए हैं तो आपके पैर नम हो गए होते तब तक बैठे बैठे, और दूसरी बात ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़ भी आते हैं। हर हर महादेव।
नज़ारे तो इधर आपको बहुत ज़्यादा मनमोहक दिखेंगे और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको आइस कवर पूरा माउंटेन दिख रहा है जो कि बहुत प्यारा दिखता है असलियत में। और आपको लेफ़्ट में भी पूरी घाटी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, राइट तरफ भी पहाड़ है पूरा। बहुत सुंदर नज़ारा है, आप इसको आराम से धीरे धीरे एंजॉय करते हुए जाएं तो अच्छा है। ये है हेलीपैड और वहाँ है इस मंदिर और यहाँ है ग्लेशियर्स और यहाँ है हम और यहाँ चढ़ाई हो रही है, टूट चढ़ाई हो रही है। हेलीपैड। हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होती है, तो अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप पहले से ही बुकिंग करा के रखिएगा, जो कि 2 या 3 महीने पहले से आप बुकिंग करा के रखिए, क्योंकि इसकी बुकिंग जिस दिन इसकी वेबसाइट खुलती है उसी दिन पूरी बुकिंग्स भर जाती है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुकिंग करा के रख लीजिए। कपूर से मार रहे हैं इसको। एक बार और ले लेना। मंदिर के पास आपको पहुंच के सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है वो चेक होती है और आपको एक टोकन दिया जाता है, जिस टोकन पे पूरा आपका टाइम लिखा होता है कि आप कितने बजे दर्शन करेंगे और कितने बजे के आप स्लॉट में जा रहे हैं। आपको ये टोकन चेक कराना और टोकन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है गर्भगृह में। तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत लंबी लाइन थी और यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन कम हो जाने के कारण बेहोश होकर गिर रहे थे। तो ये बात का आप ध्यान रखिए कि जब ऊपर जाएं तो अपने साथ दवाइयाँ लेके जाएं, अपना तबीयत का ख्याल रखें। बहुत लोग यहाँ पे कपूर भी लेके जाते हैं, जो कि सूंघने से उनका सांस लेने में दिक्कत उनको नहीं होती है। इसके बाद हम टोकन चेक करा के अपना आगे निकल गए। यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद लेने के बाद फिर हम जो दर्शन की लाइन थी उसमें लग गए। इस समय जब हम गए थे दर्शन की लाइन बहुत ही लंबी थी। अभी आप देखिएगा, कम से कम आधा 1 किलोमीटर लंबी तो लाइन ही थी। और उसी में धीरे से फिर बहुत ज़्यादा बदली हो गई और बहुत तेज़ बारिश भी और बर्फ़बारी दोनों होने लगी। ये देखिए लाइन जो है, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो बिल्डिंग्स है वहाँ से भी जा रही है, वहाँ से जाके ये पीछे जाएगी पूरी, और पीछे भी पूरी ऐसे ही स्नेक टाइप में फॉर्म होके आगे फिर जाके एकदम मंदिर है, जो कि बहुत लंबी थी। और जब अभी बर्फ़बारी होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। इसलिए आप ख़ास ध्यान रखिए, जब भी आप दर्शन के लिए जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े और एक रेनकोट ज़रूर से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए बदली हो गई है और बर्फ़ गिरना, पानी आना शुरू हो चुका है। पूरे बादल छा गए हैं। आइस, ये देखिए आइस, आइस। पहले स्नोफॉल हल्की हल्की थी, लेकिन फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई, जो कि बहुत तेज़ हो रही थी। और बारिश किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आते ही बारिश का पानी आइस बन के जम जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसलिए हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और उसी में बारिश में ही सब लोग ऐसे ओपन में लाइन में खड़े थे, क्योंकि मंदिर के दर्शन, अब इतना दूर आए हैं तो दर्शन तो करना ही करना है। देखिए दूर से अब मंदिर दिखने लगा है और भगवान केदारनाथ का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अब हम लोग मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी बहुत थी। कुछ समय बाद बारिश रुक गई थी तो हम लोग को थोड़ा आराम पड़ा था, पर ठंड बहुत बढ़ गई थी और विजिबिलिटी भी कम थी। जैसे आप पीछे देख सकते हैं मंदिर के पहले नज़ारे कुछ अलग थे, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई है। इसलिए अब देखिए मंदिर साइड से कितना सुंदर और भव्य दिखता है, बहुत ही अलौकिक। ये फ़ोटोज़ जो अभी आपने देखी है, ये हम लोग जब साइड से मंदिर के लिए लाइन में लगे हुए थे तब खींचे, और ये वीडियो भी तभी का है।
आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे वीडियो में कि जो आपको एक फॉग दिख रहा है मूव होते हुए, वो फॉग नहीं है बल्कि एक बादल उतने ऊंचाई से पहाड़ के बीच से हम लोग के बीच से पार हो रहा था। हम लोग गर्भगृह के अंदर वीडियो या फ़ोटो नहीं खींच सकते, इसलिए आपको अंदर का वीडियो फ़ोटो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक रियल वीडियो है कि कैसे आप लाइन में लगे रहते हैं और कैसी लाइन और कितनी भीड़ है, एकदम रियलिस्टिक। अब ये देखिए हम लोग ने दर्शन कर लिए थे, हम लोग ये साइड से जा रहे हैं पीछे भीमशिला के दर्शन करने। ये मंदिर का साइड है। मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है और वहाँ आपको जाके बहुत ही एक अलौकिक अनुभूति होती है। ये जो पीछे आप बड़ी सी शिला देख रहे हैं इसे भीमशिला कहा जाता है। यही शिला है जो जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब केदारनाथ मंदिर को ये शिला पीछे से आके रुक गई थी और शिला ने मंदिर को कोई भी हानि पहुंचने से बचाया था। इसे आज भीमशिला कहते हैं और इसे भी पूजा जाता है। ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है। यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर थे, आपको पहाड़ दिख रहे थे, उसमें बर्फ़ दिख रही थी, बादल दिख रहे थे, मंदिर दिख रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी था वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी चल रहे थे जिसके आपको ये साउंड पीछे सुनाई देंगे बैकग्राउंड में, और ट्रैक्टर्स भी खड़े हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ने का, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम लोग बाकी जगहें यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत वो नहीं देख पाए। और काल भैरव के मंदिर भी हम लोग ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि उसके लिए एक और पहाड़ थोड़ा ऊपर आपको चढ़ के जाना पड़ता, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग अभी आज ही उसी दिन हम लोग वापस नीचे की चढ़ाई शुरू कर देंगे, नीचे बढ़ना शुरू कर देंगे। हम लोग रात में यहाँ नहीं रुकेंगे। ये देखिए आप सामने लाइन देख सकते हैं मंदिर के यहाँ कैसी लाइन लगी है, उसी में कैसे बादल भी पार हो रहा है। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। हम लोग ने वैसे शाम की आरती नहीं देख पाए, हम लोग लौट गए थे, लेकिन हम आपके लिए एक वीडियो ये लेके आए हैं। हमारे पहचान के कुछ लोग केदारनाथ धाम गए थे कुछ दिनों पहले ही, उन्होंने हमारे लिए संध्या आरती का वीडियो क्लिप लाया है। आप ये देखिए शाम को कितना मनमोहक लगता है दृश्य। वहाँ पे मंदिर परिसर में आरती होते हुए सभी भक्तजन वहाँ पे खड़े हैं। आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिए। ठंड बढ़ जाने के कारण हम अपने लौटने का वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाए और मौसम ख़राब होने के कारण। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब।